तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों डाइलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है? देखो, नॉर्मल वे में अगर हम बात करें तो ये भी हमारा क्या होता है, एक इंसुलेटर ही होता है। हेलो, आवाज तो आ रही है ना? जी सर। यस सर। तो डाइलेक्ट्रिक किसको बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक, तो जिसके अंदर हम बोलते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। पहली ये कंडीशन याद रखना, जो डाइलेक्ट्रिक्स होंगे वो इंसुलेटर ही होते हैं। अब इंसुलेटर में ऐसी क्या नेचर आती है कि उसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं? तो देखो, किसी भी बॉडी के अंदर हमने बोला कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है, कि कंडक्टर के अंदर एटम के बाहर भी ये एटम्स है, न्यूक्लियस है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते रहते हैं फ्रीली। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये क्या करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं, है ना, क्योंकि अपनी ऑर्बिट को छोड़ के पहले ये बाहर है। और चार्ज कैरियर क्या होते हैं सॉलिड में, मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो करंट फ्लो होने लगती है। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होगा, जो हमारे एटम्स हैं, ये न्यूक्लियस, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंड है, टाइटली अटैच है अपने न्यूक्लियस के साथ, मींस अपनी ऑर्बिट में ही रहते हैं। तो जैसे ही इनको थर्मल एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी मिलते ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करना शुरू करते हैं अबाउट द, वैसे भी करते रहते हैं लेकिन एनर्जी होती है कुछ ना कुछ इनके पास, है ना, और उस एनर्जी की वजह से वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन जैसे इनको थर्मल एनर्जी मिलती है बाहर से, मींस हीट मिलती है, थर्मल से मतलब हीट मिलती है, तो ये क्या करते हैं, इस तरह से एडजस्टमेंट दिखाते हैं, अपना अलाइनमेंट इस तरह से, मींस अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर नहीं आएंगे, लेकिन न्यूक्लियस अपनी ऑर्बिट में ही इस तरह से एडजस्टमेंट रखते हैं कि इनका जो सेंटर है, मींस टोटल, देखो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहां पे कंसीडर करोगे आप, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के सेंटर में। तो इलेक्ट्रॉन का भी, अगर इलेक्ट्रॉन रैंडमली फैले हुए हैं अपनी अपनी ऑर्बिट्स में, तो उनका भी सेंटर सेंटर में कंसीडर करते हैं। लेकिन जैसे ही इनको थर्मल एनर्जी मिलती है तो ये क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन अपना तेज करेंगे, और तेज करने की वजह से क्या होगा, अब इनका थोड़ा सा सेंटर आउट हो सकता है ना, कुछ का हो जाता है कुछ का नहीं रहता, तो पॉसिबिलिटी है दोनों की। तो डाइलेक्ट्रिक हम किसको बोलेंगे, कि जिसमें पोलैरिटी बन जाए, है ना, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, पोलैरिटी बनेगी। अब ये पोलैरिटी वर्ड जब मैंने यूज किया तो इस पोलैरिटी के अकॉर्डिंग मैंने बोला कुछ में बन जाएगी कुछ में नहीं बनेगी। तो जिनमें बन जाएगी उनको तो कौन से डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे, पोलर, जिसमें सेंटर अलग अलग हो जाएगा, नेगेटिव का अलग पॉजिटिव का अलग। और जिसमें नहीं बनेगा, जिसमें सेंटर तब भी वही रहेगा, उसे हम कौन सा बोलेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक कितने तरह के होंगे, दो तरह के। तो पहले क्या कंडीशन है कि डाइलेक्ट्रिक, याद रखना डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं, जो इंसुलेटर्स होते हैं, है ना। तो जो दो तरह की नेचर आएगी इनके अंदर, किस तरह से, अब वो देखेंगे। मान के चलते हैं हमारा ये डाइपोल है, ये पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, बीच की डिस्टेंस 12 कंसीडर करते हैं वो डेरिवेशन के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है, आप खाली एल भी ले सकते हो। और इसको क्या बोला जाता है, डाइपोल। डाइपोल से मतलब जिसमें दो तरह की पोलैरिटी रहेगी। देखो पोल हम बोलते हैं कि पोल से मतलब क्या है, कि किसी भी एक तरह की नेचर, जब मान के चले बात दो पर्सन है और दो पर्सन अपनी अपनी बात को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करें, अगर सबकी एक ही तरह की बात, तो क्या बोलेंगे उसको, मोनोपोलैरिटी। मोनोपोलैरिटी
लेकिन अगर दो पर्सन आ जाए और दोनों की विचार अलग अलग हो जाए तो तब वहां पे क्या बनने लगती है, पोलैरिटी। मीन्स ये अपनी बात अलग कर रहा है, ये अपनी बात अलग करता है, तो वो मोनोपोलैरिटी नहीं रहती, बल्कि क्या हो जाएगी, डाइपोलैरिटी। मीन्स पोलराइजेशन वहां पे होने लगता है। पोलराइजेशन का मतलब ही क्या है कि कुछ नेचर अलग, दो ग्रुप बन जाएंगे, एक में दूसरी तरह की नेचर, एक में दूसरी तरह की नेचर। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या जो नेचर है वो मेन क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव और दूसरी साइड नेगेटिव। तो इसी तरह से जो हमारे डाइलेक्ट्रिक्स है, डाइलेक्ट्रिक्स से मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी की नेचर रखते हैं लेकिन करंट फ्लो नहीं करते। ये याद रखना, कंडक्टर क्या होता है जिसमें करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी नेचर रखते हैं। इंसुलेटर क्या होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होती, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, है ना। लेकिन थर्मल एनर्जी की वजह से उसमें वो क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवॉल्यूशन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वाली नेचर भी दिखाते हैं, लेकिन अपनी ऑर्बिट को छोड़ के अभी भी बाहर नहीं जाएंगे। अब अगर हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, या ये कहें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ना रखें, मीन्स विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के भी क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर उनका अलाइनमेंट इस तरह से रहेगा कि ये पूरा का पूरा एटम एक के बारे में बात करें, ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव का सेंटर तो यही है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रैंडमली थे, अलग अलग ऑर्बिट, फर्स्ट में 2, सेकंड में, इस तरह से। मीन्स पूरी कुछ पार्शल फिल है, कुछ इस तरह से, है ना। जितना भी एडजस्टमेंट होता है, तो ये कितना है, 2 और 2 4, तो कौन सा होगा ये, 6, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो सपोज ये कार्बन का एटम है ना, या किसी और का भी ले, मीन्स जो इंसुलेटर है, हालांकि कार्बन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर होता है, तो हमने कुछ वुड लिया, सिलिकॉन लिया, है ना, जो इंसुलेटर है उसमें इस तरह से एडजस्टमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का। अब जैसे ही इसको थर्मल एनर्जी मिलती है तो क्या करते हैं ये, अभी देखा जाए तो रैंडमली इनका भी नेगेटिव, जितना भी नेगेटिव चार्ज है उस सब का एडजस्टमेंट कहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ। जैसे अगर मैं बोलूं कोई सॉलिड बॉल है, और बॉल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्फेरिकल, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे। लेकिन अगर मैं एक होलो बॉल लूंगा तो होलो बॉल का भी सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ इस जगह, है ना। लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, इस बॉल का साइज थोड़ा उल्टा सीधा बना देते हैं और मटेरियल को यहाँ पे ज्यादा बनाते हैं, यहाँ, मीन्स इधर होलो छोड़ते हैं और मटेरियल यहाँ ज्यादा, तो क्या सेंटर यहाँ रहेगा या इसके अंदर आ जाएगा। तो अब सीधा आंसर है, सीधी बात है, कहाँ पे मटेरियल कहाँ पे ज्यादा यूज है, इधर, तो इसमें इसके अंदर आ जाएगा। सेंटर का मतलब कहाँ पे, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है उसका, है ना। तो उसी तरह से अभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर यहाँ है, लेकिन सपोज अलाइनमेंट इस तरह से हुआ कि इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा इधर चले जाते, इस तरह से। जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन थे वो लगभग एक साइड खाली छोड़ के लगभग एक साइड पहुंच जाते हैं। पॉजिटिव का सेंटर यहीं पर, लेकिन नेगेटिव का थोड़ा सा डिफर कर जाता है अब यहाँ से। सपोज नेगेटिव का सेंटर यहाँ पे आ गया, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पर, और पॉजिटिव न्यूक्लियस में। तो दोनों का सेंटर अलग अलग हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ। तो पोलराइजेशन हुआ तो किस तरह का पोलराइजेशन है, तो पोलराइजेशन में जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर कोइंसाइड नहीं होता, कोइंसाइड का मतलब एक ही पॉइंट नहीं होता, तब उसको हम कौन सा डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक। और यदि सेंटर एक ही रहेगा, जिस तरह के डाइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही रहता है, उसको कौन सा बोलते हैं, नॉन पोलर। मीन्स उसमें पोलैरिटी की नेचर नहीं आई। पोलैरिटी का मतलब जो अलग अलग नेचर आ जाए, है ना। और अलग अलग नेचर से यहाँ पे क्या मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर अगर अलग अलग नहीं आता, एक ही रहता है, तो नॉन पोलर। और यदि अलग अलग हो जाता है, डिफर कर जाता है ना, कोइंसाइड नहीं रहते, तो उसको कैसा बोलते हैं, पोलर। डाइपोल वाली बात समझ जाना, अगर कंफ्यूज हो जाओ, डाइपोल में अलग अलग होता है दोनों का सेंटर, तो इसी तरह जिसमें हो जाएगा उसको पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना। डिफर है, पॉजिटिव अलग है, नेगेटिव अलग है।
जब दोनों का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, मैं कह रहा हूं कोइंसाइड नहीं करता, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और अगर करता है तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब इनके एग्जांपल्स है, एग्जांपल देखें। एग्जांपल्स क्या होगा वो देख ले। अब ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है, अगर एक ही तरह के मटेरियल का है, एक ही तरह का मटेरियल मतलब एक ही तरह का एलिमेंट है, सपोज जैसे मैं नॉन पोलर की बात करूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो जैसे H2 N2 O2 है ना, तो इस तरह से हमने बात की कि मॉलिक्यूल है ना, इसका मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं H2 N2 O2 ये सारे किसके हैं, नॉन पोलर के। और एक एग्जाम्पल और भी है CO2, CO2 ये सारे नॉन पोलर के, और पोलर का है H2O वाटर। इस तरह से बॉन्डिंग होती है, केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा। ऑक्सीजन, तो CO2 नॉन पोलर का कैसे है? CO2 बेटा ये हमारा जो होता है, क्या बोले इसको, इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो लीनियर होती है ना, CO इस तरह से। तो जो देखा गया है जो प्रैक्टिकली, वो ये कि जो सेंटर रहेगा, देखो इन दोनों का एक ही लाइन में है, तो कंसीडर ये किया जाए, मतलब ये देखा गया है कि जो नेगेटिव और ये पॉजिटिव है ना, तो इनका सेंटर लगभग यहाँ पे रहता है। और मैंने पहले ही बोला, जब अगर सेंटर एक है पॉजिटिव नेगेटिव का, ये तो पढ़ा है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, कि लीनियर में इस तरह की बॉन्डिंग होगी, और अगर इस तरह की बॉन्डिंग है तो पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर एक ही रहेगा, और एक है तो नॉन पोलर, और अगर नहीं रहता तो पोलर। अब यहाँ पे देखो H2O के केस में बोले सर CO2 वहां पे बोला था, या H2O यहाँ पे ऐसे में रहेगा, तो H पॉजिटिव की तरह करता है और O यहाँ पे नेगेटिव। अब जरा सोचो कि इनका सेंटर कहाँ आ सकता है, तो लगभग यहाँ होगा कहीं पे। अरे समझ आ रहा है? या ये बोले भाई इन दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन की बात रहेगी ना, तो लगभग इन दोनों का तो यहाँ पे कंसीडर करो, क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्रक्चर नहीं होती, और उसका वो वाला तो अलग है या नहीं है। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर अलग अलग रहते हैं तो समझ जाना पोलर, और एक ही सेंटर रहेगा तो समझ जाना क्या होगा, एक ही रहेगा तो नॉन पोलर। ठीक है, ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं। और H2 N2 ये सारे हैं। और CH4 भी एक है इसमें, मीथेन, ये सारे हमारे नॉन पोलर के। H2 हो गया, और इसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक तो और भी है HCl, अमोनिया, ये सारे हमारे पोलर के हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि चलो ये पोलर और नॉन पोलर। पोलर से मतलब दोनों के सेंटर अलग अलग, नॉन पोलर से मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर एक, पूरे मॉलिक्यूल का। देखो मॉलिक्यूल में एक काफी बड़ी स्ट्रक्चर होगी पूरे मॉलिक्यूल की, है ना, एटम एक होता है या दो का भी हो सकता है। मॉलिक्यूल में हमारे जब दो एटम या दो से ज्यादा कंबाइंड होकर अपना कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव सबका सेंटर एक है या नहीं है, कौन साइड करता है तो नॉन पोलर, कौन साइड नहीं करता तो पोलर। अब इसके बाद भी अगर हम उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो क्या इफेक्ट आएगा, वो हमें देखना है, तो उसको समझना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलराइजेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके अंदर भी है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करें
तब क्या होगा, मान के चलते हैं, अभी पहले मैं बात करता हूं नॉन पोलर की। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। तो इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर है पहले, मैंने डाली तो थी। तो नॉन पोलर में क्या होगा, अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। तो सब के सब कैसे हैं, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं जो नॉन पोलर है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव लगभग यहाँ पे है, दोनों का सेंटर एक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से सब के सब है। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 अप्लाई की, मीन्स इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज है अभी, ठीक है। अब इन सबको ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा है। तो पहले किस तरह थी, ये वाली स्ट्रक्चर, अब ये वाली कैसे चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव इधर चला जाएगा और थोड़ा ये हमारा स्फेरिकल ना होके कैसा हो जाएगा, इस वे में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मीन्स ओवल की शेप में आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई किया, अभी ऐसे समझो कि सब में सेंटर में है, पॉजिटिव का सेंटर भी यहाँ, नेगेटिव का भी यहाँ, सबके सेंटर एक है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव को अपनी डायरेक्शन में थ्रो करता है, एटम फिक्स है अपनी जगह। तो पॉजिटिव कहाँ चला गया, इधर, और नेगेटिव इधर, है ना, क्योंकि नेगेटिव निकलता है मीन्स एक जगह जुड़े हुए थे पहले, अब सेपरेशन होके अलग अलग निकल जाएंगे। कुछ के मन में आ रहा होगा कि क्या सर नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल एक जगह, नहीं, मैंने बोला उनका सेंटर पॉइंट। हेलो 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 बच्चों, हाँ जी सर। ये केमिस्ट्री की हाँ जी क्लास, सर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों पोलराइजेशन डेंसिटी। अब ये पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है, अच्छा हमने एक चीज और इसको इससे पहले पढ़ना है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यहाँ पे तो मैंने मॉलिक्यूल दिखाया खाली, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखेंगे तो उसके ऊपर किस तरह की चार्ज आएगी वो समझना।